फिर किस कारण से संसार से इतना लगाव करना, इससे मोह करना। वैराग्य आ गया, उन्होंने युवा अवस्था में, जवानी में सब छोड़ दिया और निकल गए तप करने के लिए। कहाँ गए? नेपाल में, गंडकी नदी के तट पे, जिसे शालिग्रामी भी कहा जाता है। और उसी गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान की प्रतिमाएं प्राप्त होती है। तो ऐसी पावन नदी के तट पे बैठ करके आराधना आरंभ कर दी। दिनों दिन भक्ति बढ़ती गई। सुबह जल्दी उठ करके वे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। एक दिन प्रातःकाल उठ करके जब जल चढ़ा रहे थे तो एक गर्भवती हिरण वहां पानी पीने आ गई। नदी के पास आकर के वह हिरण पानी पीने लगी, पानी पी ही रही थी। तभी एक शेर ने जोर से आवाज कर दी, दहाड़ लगाई। तो शेर की आवाज सुन के वह बेचारी हिरण डर गई, घबराई। सोचा जल्दी से नदी पार कर लूं, नहीं तो शेर खा जाएगा। जैसे ही नदी पार करने के लिए उसने छलांग मारी उस पार जाने के लिए, वह गर्भवती थी, प्रसव काल समीप आ गया था। तो जैसे ही छलांग मारी उसके गर्भ से बच्चे का जन्म हो गया। बच्चा पानी में गिर गया और दूसरे किनारे पर हिरण की मृत्यु हो गई, वो मर गई। अब भरत जी वहां खड़े खड़े जल चढ़ा रहे थे, उन्होंने सारा दृश्य देखा। उन्होंने उस मृग के बच्चे में भगवान का दर्शन किया। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की माँ मर गई है तो इसकी रक्षा करना तो मेरा ही धर्म है। तो उठा लिया उस बच्चे को और आश्रम कर लिया और सोच लिया कि आज से इस बच्चे का पिता भी मैं ही हूँ और माता भी मैं ही हूँ, मैं ही इसका पालन करूंगा। बस यहाँ उनसे भूल हो गई। बच्चे को पानी से बाहर निकाला, ये उन्होंने अच्छा किया, ऐसा करना उनका कर्तव्य था। पर उन्होंने उस बच्चे से जो संबंध जोड़ लिया, वह संबंध जोड़ के अच्छा नहीं किया। क्योंकि संबंध प्रेम को जन्म देता है। संबंध होना चाहिए, लेकिन किसके साथ में? भगवान के साथ में। ईश्वर के साथ संबंध रहेगा तो प्रेम की प्राप्ति होगी, उससे भगवान से आपका मिलन होगा, उनके स्वरूप की पहचान हो जाएगी। लेकिन यही संबंध अगर संसार के जीव से जुड़ेगा, यहाँ प्रेम की अगर उत्पत्ति हुई तो ये आपके बंधन का कारण बन जाएगा। उन्होंने उस बच्चे को आश्रम में रखा, वहां तक भी ठीक है, पर आश्रम के साथ साथ मन में भी स्थान दे दिया। ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि उस बच्चे से प्रेम करने के कारण भरत जी महाराज की संध्या सेवा, गायत्री, पूजन पाठ, मंत्र जाप सब छोड़ दिया। इतना प्रेम करने लगे। बस उसके लिए व्यवस्था में लगे रहते, हरी हरी घास खिलाते, उसे नहलाते। वह बच्चा उठा उछल करता, मुनि को अच्छा लगता था। भजन करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों का त्याग किया और जंगल में आकर हिरण के बच्चे से प्रेम करने लगे। इतनी आसक्ति बढ़ गई, मृत्यु का समय आ गया, तब भी उनको भगवान की याद नहीं आई। उस बच्चे का स्मरण करते करते शरीर का त्याग कर दिया। और अंतमति सोई गति, मरते समय वासना रह गई बच्चे में, इसलिए आने वाले जन्म में उन्हें भी मृग का ही शरीर प्राप्त हुआ, वे भी मृग बने। मैंने कल भी चर्चा की कि मनुष्य जीवन भर जो काम करता है मरते समय वही याद आता है, और मरते समय अगर उसने वह याद किया तो आने वाले जन्म में वही प्राप्त होता है, मृग बन गए। पर देखो, भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। पिछले जन्म में साधना की थी तो उसके प्रभाव से इस मृग के शरीर में उनको पहले जन्म की बात याद है, तो कोई पाप नहीं करता। ये मृग, ये अलग प्रकार का मृग था, ये विचरण करता। एकादशी का व्रत आता तो एकादशी का उपवास करता था, ये घास भी नहीं खाता था, क्योंकि घास में जंतु होते हैं। सोचा कि उनको खाऊंगा, जीव मरेंगे, पाप लगेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बड़े सावधान थे। फिर मृग देह भी छोड़ दी और एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। ये अंतिम जन्म था उनका। इस जन्म में भी पहले जन्म की सारी बात याद, तो जन्म लेते ही एक निर्णय ले लिया। उन्होंने सोचा कि पहले जन्म में मृग के साथ बात करता था, खूब प्रेम किया, तो मुझे भी मृग बनना पड़ा। इसलिए इस जन्म में ऐसा करूंगा कि मौन धारण कर लेता हूं, किसी से बोलूंगा ही नहीं, तो प्रेम भी उत्पन्न नहीं होगा।